डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, हरप्रसाद दास जैन महाविद्यालय आरा, स्नातक प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष, पत्र अष्टम। सगुण भक्त काव्य के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के 17 और 18 छंद का बच्चों आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम प्रस्तुत कवित्व का आदर्श वाचन कर रहे हैं। बल कल बसन धनुबान पानी तून कटी, रूप के निधान घन दामिनी बरन है। तुलसी सुतीय संग सहज सुहाए अंग, नवल कवल हूँ ते कोमल चरण है। और सो बसंतु और रतिपति, मूर्ति बिलो के तन मन के हरन है। तापस वेश बनाए पथिक पथे सुहाए, चले लोक लोचननी सुफल करन है। बच्चों, प्रस्तुत कवित्व में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि श्री राम वन के मार्ग में कैसे लग रहे हैं, उन्होंने क्या धारण किया है। साथ ही राम, लक्ष्मण और सीता से किसकी तुलना की है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो नगरवासियों के नेत्रों को सार्थक करने के लिए वो वन के मार्ग पर चल रहे हैं। कहते बलकल बसन, बसन वस्त्र, उन्होंने वस्त्र वलकल के धारण कर रखे हैं। वलकल अर्थात मैंने पिछली छंद में भी आपको बताया था कि पेड़ की छाल के वस्त्रों को धारण कर रखा है। और क्या है, धनु बाण पानी, पानी हाथ, धनु धनुष, बाण बाण, अर्थात उन्होंने हाथ में धनुष बाण को ले रखा है। और क्या है कि तून कटी, और कमर में उन्होंने कटी, कमर में तरकश को कस के बांध रखा है। और क्या है उनके विशेषता कि रूप के निधान, तीनों लोग जो है राम, लक्ष्मण और सीता रूप के भंडार हैं, आगार हैं, जिनके सौंदर्य की तुलना करना बहुत ही कठिन है। अतुलनीय सौंदर्य है कि रूप के निधान, रूप के आगार हैं, भंडार हैं। और क्या, घन दामिनी बरन है, घन बादल, दामिनी बिजली विद्युत, बरण वर्ण, दोनों लोग कैसे हैं, एक बादल का प्रतीक है, दूसरे दामिनी के रंग के हैं। दामिनी गोरे, गोरे कौन है, लक्ष्मण। और घन का रंग कैसा होता है, सांवला होता है। बादल का रंग कैसा होता है, श्याम वर्ण का होता है। तो यहाँ पर बताया कि बादल के वर्ण के कौन है, श्री राम है। और विद्युत के वर्ण, विद्युत का जैसा वर्ण है उस तरीके के लक्ष्मण हैं। तो दोनों लोग क्या हैं, घन और दामिनी, यानी बादल और विद्युत की तरह उनका, दोनों लोगों का वर्ण है। किसका, राम और लक्ष्मण, राम बादल और दामिनी लक्ष्मण के वर्ण की, लक्ष्मण का वर्ण दामिनी की तरह है, सुंदर। और क्या कह रहे हैं कि तुलसी सुतीय संग सहज सुहाए अंग। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके साथ में एक
सुंदर स्त्री है, अर्थात कौन? सीता। जिनके क्या है? सहज सुहाए अंग, जिनके अंग बहुत ही सुंदर है, जिनका अंग प्रत्यंग सुंदरता का भंडार है, जिनका जो जो शारीरिक सौष्ठव है, शारीरिक जो बनावट है, वो बिल्कुल जो है वो बहुत ही सुंदर है, जैसा होना चाहिए। सुंदरता की कसौटी पर सारे अंग खरे उतर रहे हैं। इतना सुंदर लावण्य तेज से युक्त उनका शरीर है कि सहज सुहाए अंग, उनके अंग बिल्कुल सहज सुंदरता को लिए हुए हैं। और क्या है? नवल कमल हूं, कमल हूं, कमल, नवल नया, कोमल चरण, चरण पैर। और उनके पैर कैसे हैं कि ताजे खिले हुए कमल से भी कोमल उनके चरण हैं। कवि गोस्वामी तुलसीदास जी यहां ये बताना चाहते हैं कि जिसके पैर नए कमल के से भी कोमल हैं, वो नंगे पांव वन के मार्ग पर चल रहे हैं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि उनके चरण कमल इतने कोमल हैं कि कमल से भी कोमल हैं। और वो वन के मार्ग पर, वन का मार्ग कैसा होगा? कहीं कंकड़ है तो कहीं पत्थर हैं, तो कहीं ऊंचा स्थान है, कोई नीचा है, कहीं गड्ढे हैं। इन स्थानों पर तीनों सौंदर्य की मूर्ति चल रहे हैं नंगे पांव। और क्या कहते हैं कि औरे सो बसंतु, इतना सब होने पर भी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मां उन्होंने लक्ष्मण को क्या बताया कि वो दूसरे बसंत हैं। और रति, रति कौन है? कामदेव की पत्नी, जो सौंदर्य की भंडार हैं, जिनको सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। अगर सौंदर्य किसी का बहुत ही अच्छा होता है, सुंदर होता है, तो रति ऐसे उसकी तुलना की जाती है। तो और क्या है? औरे रतिपति, और रतिपति कौन है? रति के पति कौन? कामदेव, जो वो भी सुंदरता के देवता माने जाते हैं। तो कामदेव की पत्नी कौन है? रति। और बसंत ऋतु में ये सारी जो है वो प्रवृत्तियां सामने आती हैं। तो बसंत क्या बताएं कि लक्ष्मण दूसरे बसंत हैं और सीता दूसरी रति हैं, और कामदेव जो कौन है? राम। तो यहां पर बताया कि तीनों जो है वो तीनों के सौंदर्य के आगे जो है इनका, बसंत का, रति का और कामदेव का सौंदर्य फीका पड़ रहा है। तीनों को बताया कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जो है ये लक्ष्मण बसंत हैं, दूसरे बसंत हैं, सीता दूसरी रति हैं और कामदेव दूसरे हैं। मूर्ति बिलो के तन मन के हरण के, इनकी क्या विशेषता है कि इनको जो भी देखता है वो अपनी सुध बुध खो बैठता है। शरीर और मन का ये हरण कर लेते हैं इनका अद्वितीय सौंदर्य। इनको देखने वाले उनके वश में हो जाते हैं, जिसको अपनी सुध बुध का ही ख्याल नहीं रहता कि वो कैसे हैं। इसके पहले भी आपने अध्ययन किया था कि इनके रूप सौंदर्य को देखने वाले लोग चित्र लिखित हो जाते हैं, यानी जैसे खड़े हैं वैसे ही खड़े हो जाते हैं, बिना पलक झपकाए अपलक रूप माधुरी का पान करते हैं। तो इनका सौंदर्य, इनको देखने वालों का क्या है कि वो बिल्कुल उनके वश में हो जाते हैं। तापस वेश बनाए पथिक पथे सुहाए,
तपस्वी का वेश धारण करके वन के मार्ग के ये पथिक, ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने तपस्वी का वेश बना करके जो है वन के मार्ग को वो सुंदरता प्रदान कर रहे हैं। और क्या है कि चले लोक लोचननी सुफल करन है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो संसार के नर नारियों के लोचन, नेत्रों को सार्थक करने के लिए ये वन के मार्ग पर चल पड़े हैं। अर्थात जो इनके रूप सौंदर्य को देखता है उसका जीवन सफल हो जाता है। कहने का गोस्वामी जी का यही भाव है कि यहाँ पर ये वन के मार्ग में नहीं चल रहे हैं, ये तो संसार के नर नारियों के नेत्रों को सार्थक करने के लिए, कि जो नेत्र इनके रूप सौंदर्य को देख लेते हैं वो उनके वश में हो जाते हैं। तो मानो ये वन के मार्ग पर तीनों बसंत, रति और कामदेव, तीनों संसार के नर नारियों के नेत्रों को सार्थक करने के लिए, उनके जीवन को सार्थक करने के लिए वन के मार्ग पर चल पड़े हैं, निकल पड़े हैं। और जो इनके सौंदर्य को देखता है, प्रभु के दर्शन करता है, तीनों लोगों के, वो इनका होकर के रह जाता है, वो अपलक निहारता ही रहता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। तो कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर भी अपने प्रभु की विशेषताओं का वर्णन किया है कि किस प्रकार से वो सबको तारने के लिए, सबके नेत्रों को सुख प्रदान करने के लिए अपनी रूप की माधुरी से सबको अपने वश में करने के लिए ही वन के मार्ग में निकल पड़े हैं। तो बच्चों, प्रस्तुत कवित्व में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बसंत, रति और रतिपति कौन कामदेव पर क्रमशः लक्ष्मण, सीता और राम का आरोप कर तीनों के सौंदर्य का इन्होंने सजीव वर्णन किया है। और क्या है, उत्प्रेक्षा, प्रतीप और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और चित्रमयता का गुण विशेष रूप से दृष्टव्य है कि जब हम पढ़ते हैं तो हमारी आंखों के सामने एक चित्र सा खिंच जाता है। भाषा माधुर्य गुण से युक्त है, सरल है, सहज है, भावों के अनुकूल है। कारण कि यहां पर कवि ने तीनों को वन मार्ग का देवता बताया है कि किस प्रकार से तीनों लोग जो है वो अपने सौंदर्य को दिखा करके लोगों के जीवन को सार्थक करते हुए चल रहे हैं। तो बच्चों, इसके बाद हम दूसरे कवित्व का अध्ययन करेंगे जिसका आदर्श वाचन कर रहे हैं। बनिता बनी श्यामल गौर के बीच, बिलो कहूरी सखी मोहि से हुए। मगजो गुण कोमल क्यों चली हैं, सकुचाति मही पद पंकज छुए। तुलसी सुनि ग्राम वधू बिथ की, पुलकी तन औ चले लोचन चुए। सब भांति मनोहर मोहन रूप, अनूप है भूप के बालक द्वय। बच्चों, प्रस्तुत कवित्व में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वन मार्ग पर जा रहे राम, लक्ष्मण, सीता को देख करके
ग्रामीण नारियों की क्या प्रतिक्रिया होती है, वो आपस में क्या बातें करती हैं, इसका वर्णन उन्होंने किया है। बनिता बनी श्यामल गौर के बीच, एक ग्रामीण स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है, क्या कहती है कि हे सखी, श्यामल गौर के बीच, सांवले और गौर वर्ण के बीच में एक स्त्री विराजमान है। अर्थात वो कौन है? सीता है। कि बनिता बनी श्यामल गौर के बीच, बिलोकहु री सखी मोहि सुहे। कहती कि हे सखी, श्याम वर्ण के और गौर वर्ण के बीच में जो स्त्री सुशोभित हो रही है, जो स्त्री है अर्थात सीता, उनको तुम मेरी दृष्टि से देखो, जैसे मैं देख रही हूं। कहने का भाव यह है कि वो सब लोगों का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहती है कि देखो, जो मेरी आंखें देख रही हैं, जो मेरा हृदय महसूस कर रहा है, क्या तुम लोग भी वही महसूस कर रही हो, देख रही हो? कहती बिलो कहूं री सखी मोहि सो होए, कि मेरी तरह हो करके देखो। क्या देखो? श्याम और गौर वर्ण के बीच में शोभित स्त्री जो है अर्थात सीता के को देखो। वो दिखाना चाह रही है कि कितनी कोमलांगी हैं और वो इतनी कठोर भूमि पर नंगे पांव चल रही हैं। कि कहती कि बिलो कहूं, मतलब देखो, बिलो कहूं देखना, ठीक है। और क्या है? मेरे जैसा ही देखो, जैसा मैं देख रही हूं, जैसा मैं महसूस कर रही हूं। और क्या कहती हैं? मग जोगु न कोमल क्यों चली है। कहती हैं कि वो बड़ी कोमल हैं और क्या है? मार्ग में चलने योग्य नहीं है। और क्यों चलने योग्य नहीं है? क्योंकि इसके पहले आपने अध्ययन किया है कि उनके चरण कैसे हैं? ताजे खिले हुए कमल से भी कोमल हैं। इसलिए इस मार्ग पर ये मार्ग उनके लिए नहीं बना है। ये मार्ग उन चरणों के लिए नहीं बना है जिस पर वो चल रही हैं। कि मग जोग न कोमल, वो कोमलांगी हैं, उनके चरण कमल कोमल हैं, उनका शरीर कोमल है। ये मार्ग जो है वो जोग उनके योग्य नहीं है, उनके लिए नहीं है। क्यों चली हैं? लेकिन पता नहीं वो कैसे इस कठिन मार्ग पर, इस कठोर मार्ग पर, ऊबड़ खाबड़ रास्ते में चल पा रही हैं, चल रही हैं। और क्या कहती हैं? कि सकुचाति मही पद पंकज छुए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके इतने कोमल चरणों का स्पर्श पाके मानो पृथ्वी भी सकुचा रही है। पृथ्वी भी सोच रही है कि इतने, वो अपने को सोच रही कि मैं कितनी उबड़ खाबड़ हूं और इस पर इतने कोमल चरण चल रहे हैं। पृथ्वी का बस होता तो वो बिल्कुल उनके चरण कमलों के लिए, ये भाव की बात है, ये एहसास है हृदय का, हृदय की भावनाएं हैं ग्रामीण स्त्रियों की। कि देख करके ऐसा लगता है कि पृथ्वी भी मानो सकुचा रही है। पृथ्वी को भी दुख हो रहा है कि इन ऊबड़ खाबड़ रास्तों में ये कोमल चरण पर चल रहे हैं। और क्या कहते हैं? तुलसी सुनि ग्राम वधु बिथ की। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उन स्त्री की बात सुन करके ग्राम वधु, गांव की जितनी भी वधुएं थी, 9 वधुएं थी, वो सब क्या है? बिल्कुल
चकित हो गईं, व्यथित हो गईं। और क्या हुआ, पुलकितन, उनका शरीर में उनका रोमांच होने लगा। और चले लोचन च्वय, और उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। प्रेम के कैसे आंसू? सीता जी के को जो दुख हो रहा है, जो पीड़ा हो रही है, उसका एहसास करके, अपने को वहां पर रख करके कि इतने ऊबड़ खाबड़ जमीन पर इतनी सुंदर सुकोमल सीता चल रही हैं, और गांव की जितनी भी स्त्रियां थी उनके आंखों से आंसू बहने लगे उनकी इस दशा को देख करके। और क्या है, सब भांति मनोहर मोहन रूप, अनूप हैं भूप के बालक द्वय। और ग्रामीण स्त्रियां क्या कहती हैं कि सब भांति मनोहर मोहन रूप, कि सब प्रकार से सुंदर रूप वाले भूप के बालक द्वय, राजा दशरथ के ये दोनों बालक इतने सुंदर हैं, मन को हरने वाले हैं कि हर व्यक्ति उनके वश में हो जाता है। कि सब भांति मनोहर मोहन रूप, अनूप हैं भूप के बालक द्वय, कि ये दोनों राजकुमार सब प्रकार से मनोहर, मोह लेने वाले, और क्या है, अद्वितीय सौंदर्य से युक्त हैं। ऐसा अद्वितीय सौंदर्य वन के मार्ग पर चल रहा है। वो दोनों राजा दशरथ के राजकुमार अद्वितीय हैं, हर तरीके से उनका सौंदर्य लुभावना है, मन को मोह लेने वाला है। उनके तीनों लोगों के इस सौंदर्य को देख करके, उनकी कोमलता को देख करके ग्रामीण स्त्रियां रोने लगती हैं, भाव विफल हो जाती हैं। प्रेम के वशीभूत होकर उनके मुंह से बस यही निकलता है कि राजा दशरथ के दोनों राजकुमार और सीता पुत्रवधू इतने कोमल हैं, हर तरीके से शारीरिक सौंदर्य, शारीरिक शोभा से युक्त हैं। तो यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने ग्रामीण स्त्रियों का क्या भाव, उनके हृदय में उनको देखने के बाद क्या भाव जगता है, इसका बहुत ही सटीक चित्रण किया है, जो हृदय को द्रवित कर देता है, आंखों को रोने के लिए मजबूर कर देता है। ग्रामीण स्त्रियां सब उनके इस कोमल शरीर को और इस वन के मार्ग के संघर्ष को देख करके वो सब द्रवित हो जाती हैं। इसका बहुत ही मनोहारी चित्रण है और कारुणिक भी है कि वो बिना उनकी आंखें अश्रु को गिराए हुए नहीं मानती हैं। इतना हृदय द्रावक दृश्य है। कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ग्राम बधियों के माध्यम से अपने इष्ट श्री राम, लक्ष्मण और सीता के सौंदर्य के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। और क्या है, रूपक एवं लुप्तोपमा अलंकार है, भाषा माधुर्य गुण युक्त है, साथ ही उसमें एक प्रवाह है, भावों की अनुगामिनी होकर के
भाषा यहाँ पर आई है जो राम लक्ष्मण सीता के सौंदर्य को अभिव्यक्त करने में सक्षम है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने 17 और 18 दोनों कविता का अध्ययन किया है। अब आपके पाठ्यक्रम में 2 छंद और बचे हैं, 19 और 20। तो एक व्याख्यान में हम लोग ये जो आपका अयोध्या कांड के 20 छंद थे वो हम लोग पूरे कर लेंगे। इसके बाद आगे का पाठ्यक्रम हम लोग अन्य व्याख्यानों में पूरा करेंगे।